नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल हम पढ़ भी रहे हैं और दुश्मनों ने जो आपके ऊपर अज़ियतों की इंतहा की और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरह उसका बदला लिया, ये हम सीख रहे हैं। और इसके साथ साथ हमें कुरान की भी इंशाअल्लाह दुरुस्त समझ आना शुरू हो जाएगी। आप देखें कि हज़रत यज़ीद बिन रुमान कहते हैं कि आस बिन वाइल, ये भी दुश्मनों का बहुत बड़ा सरदार भी था, उसके सामने जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर होता तो कहता इसकी बात छोड़ दो, तो जड़ कटा आदमी है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, इसके पीछे इसकी कोई नरीना औलाद नहीं है, जब मर गया तो उसका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। ये देखें जाहिलियत की एक सोच। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि बेशक तेरा दुश्मनी जड़ कटा है। इन नशानिया कहोल अबतर के सूरह कौसर नाजिल हुई और इसे इब्न कसीर ने इसमें ज़िक्र किया है कि अल्लाह ताला ने इस बात के जवाब में वही जाहिलियत का ज़माना और यही जाहिलियत आज भी इस दौर में भी मौजूद है कि लोग यही समझते हैं कि एक इंसान की अगर औलाद लड़का औलाद नहीं है तो उसकी तो जड़ ही जो है वो कट जाती है और उसकी नस्ल ही नहीं रहती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बेटियां ही थीं और आपकी नस्ल तो आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से ही जो है वो चली थी। लेकिन देखें कि असल में बुलंदियां अता करने वाला, नामों को ज़िंदा रखने वाला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। और आप देखें अंबिया के अखलाक़ करीमा वो अखलाक थे कि जिनकी वजह से रहती दुनिया तक हर नबी के ऊपर अल्लाह ताला के ख़ास रहमतें और बरकतें जो हैं वो नाजिल होती ही रहेंगी। तो इस तरह से जब उन्होंने वही अपने जाहिलाना तर्ज अमल से कहा कि इसके तो बच्चे ही ज़िंदा, लड़के ही नहीं ज़िंदा, तो इसके बाद कोई इसकी नस्ल कौन चलाने वाला होगा, तो इसलिए उसका हमारे सामने ज़िक्र ना किया करो। तो ये वो हसद था और ये वो तासुब और ये वो इंतकामी रवैया था जिसका वो इजहार करते थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर इसका जवाब जो है वो दिया करता था। फिर इसी तरह से हज़रत अता कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा फ़ौत हुआ तो अबू लहब भागा भागा मुशरिकीन के पास गया और कहा कि आज रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जड़ कट गई। या आपके बेटे इब्राहीम थे आखिरी जो पैदा हुए और फिर वो कुछ महीनों के बाद जब उनका इंतकाल हुआ तो उस पर अबू लहब देखें कि सगा चचा था, इसी वजह से इसको अज़ाब भी बहुत ज़्यादा हुआ कि दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, आप देखें कि पूरे कुरान में ये हमें मिलता है कि अल्लाह ने नाम ले लेकर किसी का भी जो है वो ज़िक्र नहीं किया, लेकिन अबू लहब का नाम लेकर एक सूरत जो है वो नाजिल की गई। उसकी वजह ये कि जो जितना करीबी होता है अगर वो साथ नहीं देता और हक़ का साथ नहीं देता तो फिर उसकी पकड़ भी बहुत शदीद होती है। और रिश्ते नातों के एतबार से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं कि हमेशा अपने रिश्तेदारों की पुश्तपनाही करना, हक़ के मामले में उनका साथ देना जो है अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो हिस्सा होता है। तो उस पर भी फिर अल्लाह ताला ने यही सूरत जो नाजिल हुई कि सूरह कौसर अल्लाह ताला ने उतारी, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दी गई कि तुझे तो हमने खैर कसीर जो है वो अता कर दिया है। वह इन नशानिया का होल अबतर कि बेशक तेरा दुश्मन ही जो है वो जड़ कटा है। तो ये वो अबू जहल थे, अबू लहब था, आस बिन वाइल था, इनके तो बेटे थे, जवान बेटे थे, खूबसूरत बेटे थे। लेकिन देखें आज कोई भी अपना नाम अबू लहब रखना गवारा नहीं करता, कोई आज अबू जहल और अबू लहब को का ज़िक्र करना जो है वो पसंद नहीं करता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों दुरूद व सलाम, आज उनका नाम सुनकर लोग हाथों को चूमना शुरू कर देते हैं। तो ये आपकी फ़जीलत है और क्या है। फिर आप देखें कि एक और हदीस बुखारी में हमें मिलती है। हज़रत अरवा बिन ज़ुबैर कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर से दरियाफ़्त किया कि मुशरिकों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कौन सी दी थी। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़ रहे थे। उक़बा बिन अबी मुईत, अल्लाह ताला की उस पर लानत हो, वो अपनी चादर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में डालकर ज़ोर से गला घोंटा, यानी इतना ज़ोर से घुंटा कि यानी आपकी आंखें तक इस तरह हो गई कि जैसे एकदम सांस घुटने लगा। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु दौड़े दौड़े आए, उक़बा को पीछे धकेल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाया और फरमाया कि क्या तुम एक आदमी को इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, हालांकि वो तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलाइल लेकर आया है। इसे बुखारी ने रवायत किया है। और फिर ये भी तारीख़ में हमें बताती है कि उसके बाद वो सब
حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر پل پڑے اور اس قدر انہیں مارا کہ ان کے سخت زخمی اور شدید زخمی حالت میں کہ بالکل آپ کی جان جو تھی وہ لبوں پہ آ گئی تھی، اور اس طرح سے آپ کے رشتہ دار آپ کو اٹھا کر گھر میں لے کے گئے۔ اور یہی وہ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی مقام بلند تھا کہ کس طرح سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو صدیق کا لقب بھی دیا، اور آپ کے فضائل جو ہیں دیگر تمام صحابہ میں بہت زیادہ جو ہیں وہ مقدم بھی جو ہیں۔ اسی طرح ابو جہل نے بھی ایک دفعہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اپنے اس ارادے پر عمل نہ کر سکا۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے نزدیک نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں اس کی گردن کچل ڈالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا کہ اگر وہ ایسی حرکت کرتا تو فرشتے اس کو پکڑ لیتے اور اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے۔ تو یہ سارے واقعات دیکھیں کہ ہمیں کیا ایک تصویر آپ اپنے ذہن میں وہ منظر کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے اخلاق کریمانہ اور آپ کی دعوت اسلام، اور کس طرح سے آپ کے راستے میں لوگ کس طرح آپ کی مخالفت کرتے تھے اور کس طرح آپ کی ذاتی یعنی آپ کی جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر کبھی بھی اپنے کسی زخم کا بدلہ تک جو ہے وہ لینے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کی۔ تو یہ چیز اصل میں ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن سے محبت تھی۔ اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی تھی، آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اور آپ اپنے اس مشن کو اور اللہ رب العالمین کے اس پیغام کو ہی پہنچاتے رہے اور اسی کے لیے فکر مند ہوتے رہے، اور راتوں کو اٹھ کر جاگ کر روتے رہے کہ اللہ اس قوم کو ہدایت دے کہ یہ ہدایت نہیں حاصل کرنے والی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن میں سورہ کہف میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعلک باخع نفسک، کہ تو اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دے گا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لے کے آتے۔ تو یہ چیز ہمیں پھر کیا سکھاتی ہے کہ ہمیں بھی یہی شدید تڑپ اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور دعوت دین اور تبلیغ دین کا کام ہر حال میں جو ہے وہ کرتے ہی رہنا ہے، چاہے اس راستے میں کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں کو جو ہے صحیح سمجھ کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اپنی راہ کا سچا داعی جو ہے بنائے، اور دین کی صحیح اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔